डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीक्वेंस एंड सीरीज के सेकेंड वीडियो में आपको ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन जीपी के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे फर्स्ट वीडियो में आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इच एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स और अर्थमेटिक मीन के बारे में हमने विस्तार से आप लोगों के बारे में आपको बताया है। आज हम आपको ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ए ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन जीपी इज ए सीक्वेंस इफ द रेशियो ऑफ एनी टर्म्स एंड इट जस्ट प्रोसीडिंग टर्म्स इज कांस्टेंट थ्रू आउट। दिस कांस्टेंट फैक्टर इज कॉल्ड कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। मतलब ये हुआ, इसको हम और अच्छे समझने की कोशिश करें तो ये है ए ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन इज द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स whose first term is non-zero and each term is obtaining by multiplying to its just preceding terms by a fixed number or constant quantity. This fixed number is called common ratio of GP। यानी हम बोल सकते हैं कि एक सीरीज स्टेप से ऑब्टेन हो कि उसमें हम प्रीवियस टर्म में यदि हम एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करते चलें तो जो नया टर्म्स ऑब्टेन होगा वो सीरीज़ को हम बोलेंगे कि वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। जैसे मान लें कि T1, T2, T3 और Tn एक जीपी में है, इसका मतलब इसका कॉमन रेशो सेम होगा। कॉमन रेशो मतलब होता है T2/T1 इक्वल टू T3/T2 इक्वल टू T4/T3 अप टू Tn/Tn-1 इक्वल टू R। तो ये जो R है ये R ऑब्टेन होगा यदि हम कोई भी टर्म को उसके पीरियड टर्म से डिवाइड कर दें। मतलब ये हुआ कि यदि आपके पास फर्स्ट टर्म मालूम है और आप यदि कोई भी एक कांस्टेंट नंबर से उसमें हम मल्टीप्लाई करें और एक नया टर्म्स ऑब्टेन करते चलें तो इस टाइप का जो सीरीज ऑब्टेन होगी या जो सीक्वेंस ऑब्टेन होगा उसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। इसका मतलब ये हुआ कि ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन रेशो आर है। आर का मतलब हो गया T2/T1 इक्वल टू T3/T2 एंड सो ऑन अप टू Tn/Tn-1 विच इज इक्वल रेशो इक्वल टू आर, दैट आर मस्ट बी नॉन जीरो। अब हम फाइंड करेंगे एन टर्म्स ऑफ जीपी। मान लें भाई किसी सीरीज का फर्स्ट टर्म ए है और आर उसका कॉमन रेशो है, तो फर्स्ट टर्म ए हो जाएगा, सेकेंड टर्म ए इंटू आर हो जाएगा और थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यदि हम T1 को ए है तो हम लिख सकते हैं ए आर पावर 1-1, T2 ए आर को हम लिख सकते हैं ए आर की पावर 2-1 और T3 इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए आर स्क्वायर मतलब ए आर की पावर n-1 एंड 3-1 एंड सो ऑन। हम डायरेक्ट इसका nth टर्म निकालें तो ये nth टर्म होगा ए आर n-1। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी पर्टिकुलर सीरीज जो जीपी में है उसका nth टर्म का फार्मूला ए आर n-1 वेयर ए इज फर्स्ट टर्म, आर इज कॉमन रेशियो विच वी कैन ऑब्टेन बाय T2/T1 और T3/T2 और n इज नंबर ऑफ टर्म्स। इसी nth टर्म को हम बोलते हैं सीरीज का लास्ट टर्म। लास्ट टर्म मतलब ये हो गया कि हम मान के चलते हैं कि उस सीरीज में n टर्म्स हैं तो उसका जो nth टर्म होगा उस सीरीज को हम लास्ट टर्म बोल सकते हैं। मतलब ये हुआ कि यदि आपके पास एक जीपी की सीरीज ऑब्टेन करें तो हम बोल सकते हैं कि ए आर स्क्वायर अप टू ए आर n-1। ए इसका फर्स्ट टर्म हो गया, ए आर सेकेंड टर्म हो गया, तो ए आर n-1 इसका लास्ट टर्म हो गया। इसको हम लिख सकते हैं ए आर स्क्वायर और लास्ट टर्म को हमने लिखा L। यदि हम इसको और आगे देखें तो ये हो गया ए आर स्क्वायर अप टू L। तो जैसे आप R मल्टीप्लाई करके कॉमन रेशो मल्टीप्लाई करके हम आगे प्रोसीड किए हैं, नेक्स्ट टर्म ऑब्टेन किए हैं, बिल्कुल सिमिलर यदि हम लास्ट टर्म में R को डिवाइड कर दें तो उसका प्रीवियस लास्ट टर्म हमको मिल जाएगा। यानी लास्ट टर्म L है तो इसका सेकेंड लास्ट टर्म हो जाएगा L/R, थर्ड लास्ट टर्म हो जाएगा L/R स्क्वायर। बिल्कुल सिमिलर इसको यदि फार्मूले में कन्वर्ट करें हम बोल सकते हैं कि nth टर्म ऑफ जीपी फ्रॉम द एंड फ्रॉम द लास्ट
ये हो जाएगा एल अपॉन आर की पावर n माइनस वन, वेयर एल इज लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज जीपी, आर जो है उसका कॉमन रेशो है और जो n है वो उसका नंबर ऑफ टर्म्स कहलाएगा। तो सिंपल आपको याद रखने के लिए फार्मूला है कि कोई भी सीरीज यदि वो nth टर्म दिया है, उसका लास्ट टर्म दिया है, तो यदि हमें फाइंड करना है nth टर्म ऑफ जीपी फ्रॉम द लास्ट, तो फार्मूला हो जाएगा L अपॉन आर की पावर n माइनस वन, और फ्रॉम द स्टार्टिंग यानी उसका मतलब ये हो गया कि फार्मूला क्या होगा, फार्मूला हो जाएगा Tn इक्वल टू ए आर n माइनस वन इक्वल टू एल विच इज लास्ट टर्म, और nth टर्म ऑफ जीपी फ्रॉम द एंड ये हो जाएगा L अपॉन आर की पावर n माइनस वन। तो ये दोनों फार्मूले हमें अच्छे से याद होना चाहिए। अब हम कुछ क्वेश्चन बेस्ड ऑन nth टर्म सॉल्व करने की कोशिश करें। हमने कुछ एग्जाम्पल लिया हुआ है। पहला एग्जाम्पल है इफ़ एक्स वाई जेड आर द pth qth और rth टर्म्स ऑफ एन AP एंड ऑल्सो आर इन GP, देन x की पावर y माइनस जेड, y की पावर z माइनस एक्स, z की पावर x माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी। इसका मतलब है ये क्वेश्चन में AP भी दिया हुआ है, GP भी दिया हुआ है। तो यदि AP का टर्म्स आया, इसका मतलब मान लें कि भाई A जो है वो कोई सीरीज AP है, इसका फर्स्ट टर्म कैपिटल A है और कॉमन डिफरेंस कैपिटल D है। ये हमने मान लिया AP का। तो x जो दिया हुआ है, हम इसका जो x है वो इसका pth टर्म है, तो x इक्वल TP होगा। y जो है वो उसका qth टर्म है, तो y इक्वल TQ लिया, और z जो है वो उसका rth टर्म है, तो z इक्वल टू हो गया TR। तो TP हो गया a प्लस पी माइनस वन टू डी, TQ हो गया a प्लस क्यू माइनस वन टू डी, और TR हो गया a प्लस आर माइनस वन टू डी। अब यहाँ से यदि हम x y को सेपरेट कर दें तो x माइनस वाई हो गया p माइनस क्यू इंटू डी, ए और a कैंसिल हो जाएगा। बिल्कुल सिमिलर हम y माइनस जेड निकालें तो वैल्यू हो जाएगी q माइनस आर इंटू डी, और बिल्कुल सिमिलर यदि हम z माइनस एक्स करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी r माइनस पी इंटू डी। तो हमने यहाँ पे x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ p q r और d के फॉर्म में निकाल के रख लिया। तो ये अभी पार्ट हो गया क्वेश्चन का कि x y z यदि pth qth और rth टर्म AP के हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि ये x y z जो हैं ये pth qth और rth टर्म GP के भी हैं। तो मान लिया कि x y z आर दी pth qth और rth टर्म्स ऑफ GP। तो मान लिया भाई GP की सीरीज है तो इसका फर्स्ट टर्म स्मॉल a है और इसका कॉमन रेशो कैपिटल R है। तो इसका x हो जाएगा pth टर्म हो जाएगा AR p माइनस वन, y हो जाएगा AR q माइनस वन, और z हो जाएगा AR r माइनस वन। ये हो जाएगा इसका pth qth और rth टर्म्स आर इन GP। अब हम इस एक्सप्रेशन में आपको निकालना है x की पावर y माइनस जेड। तो x की वैल्यू आपको मालूम है, x की वैल्यू ये है AR p माइनस वन, और y माइनस जेड की वैल्यू ये है q माइनस आर डी। हम इसको यहाँ पे पुटअप कर दिया। तो यदि यहाँ पुटअप करेंगे तो आपके पास वैल्यू है x की पावर y माइनस जेड, y की पावर z माइनस एक्स, z की पावर x माइनस वाई। तो x को लिखा हमने AR p माइनस वन और पावर y माइनस जेड ऐसे रखा, और यहाँ पे y की वैल्यू AR q माइनस वन है, पावर z माइनस एक्स, और यहाँ पे जो z की वैल्यू है वो AR p माइनस वन हो गया। तो यहाँ पे a की पावर y माइनस जेड, a की पावर z माइनस एक्स, a की पावर x माइनस वाई को अलग कर दिया, और r की पावर हो गया p माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर प्लस q माइनस वन इंटू जेड माइनस एक्स, और यहाँ हो गया r माइनस वन इंटू एक्स माइनस पी। तो ये आपके पास जो वैल्यू है, तो यहाँ पे q माइनस आर इंटू डी, जेड माइनस एक्स की वैल्यू पुट कर दिया, यहाँ पे हमने r माइनस पी इंटू डी, और यहाँ कर दिया p माइनस आर इंटू डी। तो यहाँ से d कॉमन ले लिया, तो ये p माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर, क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी, और आर माइनस पी इंटू पी माइनस पी, पूरा उसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये पूरे टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसका मतलब a की पावर जीरो और r की पावर जीरो इक्वल टू क्या आ गया, वन आ गया। एक और क्वेश्चन देखें, द सम ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स ऑफ GP इज 280 एंड द सम ऑफ फिफ्थ एंड सिक्स टर्म्स ऑफ GP इज 4375, फाइंड द फोर्थ टर्म्स ऑफ GP। इस टाइप के सिंपल क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं। तो वही प्रोसीजर वो है कि मान लो फर्स्ट टर्म A है और कॉमन रेशो R है, तो बोल रहा है कि सेकेंड और थर्ड मतलब हो गया AR और AR स्क्वायर इक्वल टू 80, और दिया हुआ है फिफ्थ और सिक्स टर्म्स मतलब AR की पावर 4 प्लस AR 5 इक्वल दिया है 4375। यहाँ से हमने AR कॉमन ले लिया 1 प्लस R
280। यहाँ से हमने ए आर की पावर 4 कॉमन ले लिया, हो गया 1 + r 4375। दोनों को हमने डिवाइड कर दिया, दोनों डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगी आर क्यूब की वैल्यू। आर क्यूब आ गया 125/8, क्यूब रूट निकालेंगे तो आर हो जाएगा 5/2। ये आर इक्वल 5/2 को हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। यदि यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a × 5/2, 1 + 5/2 = 280। सॉल्व करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा 32। यदि a इक्वल 32 आ गया, इसका मतलब हम t अब आपको निकालना है फाइंड दी 4 टर्म्स ऑफ GP। तो 4 टर्म होता है AR³। a मालूम है a कितना आ गया है, a आ गया 32 और r है 5/2 की पावर 3। सॉल्व किया तो आंसर आ गया इसका 500। तो इस टाइप के सिंपल क्वेश्चंस आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। नाउ द सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन ए GP। अब यदि कोई क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आप विल टेक 3 टर्म्स आर इन GP और 4 टर्म्स आर इन GP, तो वहाँ पे देखना पड़ेगा कि यदि उस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इट इज गिवन, यानी व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ GP इज गिवन। यदि कोई भी क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रोडक्ट ऑफ नंबर है, तो यदि हम GP को फर्स्ट 3 टर्म्स AR ना लेकर के हम यदि ले लें वहाँ पे कि 3 नंबर्स ऑफ GP आर A/R, A और AR, सो दैट देयर प्रोडक्ट विल भी हो जाएगा A³। तो ये टर्म लेने से आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे, आपका कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। इसलिए जब भी किसी क्वेश्चन GP के क्वेश्चन में प्रोडक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हो और बोलेगा कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इन GP, तो हम लेंगे A/R, A और AR। यदि बोलेगा 4 टर्म्स ऑफ GP, तो बेटर होगा A/R³, A/R, AR और AR³, सो दैट देयर प्रोडक्ट विल बी A⁴। यदि बोलेगा 5 टर्म्स ऑफ GP, तो विल टेक A/R², A/R, A, AR और AR², सो दैट देयर प्रोडक्ट भी इज A⁵। मतलब ये हुआ कि जब भी क्वेश्चंस में प्रोडक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हो तो ये यदि आप नंबर लेंगे तो आपका कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। और यदि टेक द नंबर्स एस AR, AR² व्हेन देयर प्रोडक्ट इज नॉट गिवन। यदि आपके पास बोल रहा है कि कोई भी सीरीज GP में है और प्रोडक्ट नहीं दिया, प्रोडक्ट के बारे में क्वेश्चन नहीं है, तो आप सिंपली आप ले सकते हैं कि लेट द नंबर्स आर AR, AR², AR³ वट एवर नंबर यू आर टेकिंग, सो इजिली यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब इसको हम समझने के लिए एक एग्जाम्पल्स के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जाम्पल लें, फाइंड 3 नंबर्स ऑफ GP whose sum is 52 and their sum of the whose product in pair is 624। अब यहाँ पे दिया हुआ है तो प्रोडक्ट कोई नंबर तो डायरेक्ट पूछा नहीं है, वो सम ऑफ प्रोडक्ट पूछा है, तो सिंपल हमने नंबर ले लिया A, AR और AR²। यदि यहाँ पे दिया होता है कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, तो फिर हम लेते 3 नंबर्स A/R, A और AR। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है सम ऑफ देयर प्रोडक्ट ऑफ नंबर इन पेयर्स, इसका मतलब हम 3 टर्म ले लिए A, AR और AR², इनका सम दिया 52, इसका मतलब A ब्रैकेट कॉमन ले लिया तो 1 + R + R² = 52 हो गया। सेकंड कंडीशन दिया हुआ है सम ऑफ देयर प्रोडक्ट इन पेयर्स 624। प्रोडक्ट इन पेयर मतलब A और AR का प्रोडक्ट का सम, AR और AR² के प्रोडक्ट का सम और A और AR² के प्रोडक्ट का सम, मतलब A × AR + AR × AR² + A × AR²। तो ये हम सॉल्व करेंगे तो A² R कॉमन ले लिए, तो ये हो गया 1 + R² + R। हम इस टाइप से अरेंज करेंगे कि दोनों में कोई चीज़ कॉमन आ जाए, इससे कैंसिल आउट हो जाए। दोनों को डिवाइड कर दिया, दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा A² R अपॉन A, तो ये कैंसिल आउट हो गए, इक्वल टू आ गया 624/52। सॉल्व किए तो AR आ गया 12, इसका मतलब A = आ गया 12/R हो गया। अब ये A = 12/R की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, इसमें पुट कर दें यहाँ पे, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 12/R, 1 + R + R² = 52। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ये सिंप्लीफाई करो इसको तो जाएगा 3, 1 + R + R² 13R, एक क्वाड्रेटिक बन जाएगा 3R² - 10R + 3 = 0। सॉल्व करेंगे तो R = आएगा 1/3 और 3। इसका मतलब है आप R की वैल्यू 1/3 भी मिल रही है और 3 भी मिल रही है। आपके टर्म दिए हैं A, AR, AR², तो R = 1/3 है तो A हो जाएगा 36। यदि R = 3 है तो A हो जाएगा 4। तो दोनों पेयर्स बन सकते हैं। इसका मतलब आपके नंबर्स, यदि आप
आर इक्वल 1/3 और 36 लेके चलेंगे तो ये हो जाएगा 36, 12 और 4 डिक्रीजिंग फॉर्म में। यदि आर इक्वल टू 3 और इक्वल टू 4 लेके चलेंगे तो आएगा 4, 12, 36 विच इज इंक्रीजिंग फॉर्म। तो दोनों ये डिक्रीजिंग फॉर्म है, इंक्रीजिंग फॉर्म में डिपेंड करेगा वैल्यू ऑफ आर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नाउ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। अब हमने nth टर्म निकाला जीपी का। अब हम कोई भी n टर्म का सम कैसे निकालेंगे? पर्टिकुलर टर्म का सम निकालने के लिए हमने मान लिया कि लेट्स फर्स्ट टर्म a है और कॉमन रेशो r है। तो Sn मान लिया T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn। T1 a है, T2 ar होगा, T3 ar स्क्वायर होगा और Tn हो जाएगा arn-1। तो इसका सम निकालने के लिए हम दोनों तरफ r का मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई बाई r बोथ साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1। तो ये हो जाएगा Sn इंटू आर, ये हो जाएगा a इंटू आर ar इंटू आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब अप टू arn-1 इंटू आर की पावर n। इसका प्रीवियस टर्म हो जाएगा arn-1। अब हम दोनों 1 और 2 को सेपरेट कर दें। सेपरेट करेंगे तो यहाँ से ar कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से arn कैंसिल हो गया। आपके पास बच गया यहाँ पे Sn इक्वल टू 1 माइनस आर a माइनस ar की पावर n। तो इसका मतलब Sn इक्वल टू हो जाएगा a 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। अब चूँकि 1 माइनस आर डिनोमीटर में है, 1 माइनस आर कभी भी r नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो हम यहाँ पे दो केस लेते हैं। हो सकता है r की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो जाए और r की वैल्यू 1 से लेस हो जाए। तो यहाँ पे इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं हम। यदि r लेस देन 1 होगा, इसका मतलब है r की वैल्यू 1 से छोटी होगी, तो हम फार्मूला कंसीडर करेंगे a 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। यहाँ पे r जो है 1 से छोटा है तो ये वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। बिल्कुल सिमिलर यदि r की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो जा रही है तो हम इसको चेंज कर देंगे। यहाँ पे r की पावर n-1 अपॉन r-1 लिख देंगे। यहाँ पे r जो है वो 1 से ग्रेटर है तो ये वैल्यू भी आपको पॉजिटिव मिल जाएगी। मतलब ये हुआ कि r की वैल्यू 1 से लेस है कि ग्रेटर, वो डिपेंड करेगा, उसके अकॉर्डिंग आप फार्मूला लगाएंगे। अब यदि मान लो बात आप r की वैल्यू यदि लेस देन 1 है और आपने ये फार्मूला लगा दिया तो ये टर्म नेगेटिव हो जाएगा, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव कैंसिल करके आप उसको पॉजिटिव कर सकते हैं। मतलब आप किसी में भी कोई भी वैल्यू r यदि 1 से ग्रेटर है या r की वैल्यू 1 से लेस है, आप किसी भी फार्मूले में अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपली फार्मूला हो गया Sn इक्वल टू a 1 माइनस आर की पावर n 1 माइनस आर व्हेन r इज नॉट इक्वल टू 1। और यदि r इक्वल टू 1 हो जाए, यदि r यहाँ पे 1 हो जाएगा, इसका मतलब है कि ये जो फर्स्ट टर्म है वो a है, सेकेंड टर्म भी a होगा, थर्ड टर्म भी a हो जाएगा। मतलब सभी जो वैल्यू है सब इक्वल हो जाएंगी। जब इक्वल हो जाएगा तो उसका सम कितना हो जाएगा? वो इक्वल टू na हो जाएगा, n टाइम्स ऑफ a, क्योंकि ऑल दी वैल्यूज टर्म्स आर इक्वल। फर्स्ट टर्म सेम एज सेकेंड टर्म, सेम एज थर्ड टर्म, सेम एज nth टर्म। इसका मतलब सबका सम क्या होगा? n इक्वल, ये na हो जाएगा। कब? इफ r इक्वल टू 1 है। यदि r नॉट इक्वल टू 1 है तो ये केस है a 1 माइनस आर की पावर n 1 माइनस आर। अब इसको आप चाहें तो ग्रेटर देन 1 के लिए और लेस देन 1 के लिए इसको सेपरेट कर सकते हैं। अब यदि क्वेश्चन दिया सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सीरीज। अभी क्वेश्चन देखें, इस टाइप क्वेश्चन है x प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इस टाइप की सीरीज दिया हुआ है। अब यदि हम एक्स एक्स को अलग करेंगे, वाई वाई को अलग करेंगे, तो ये डायरेक्ट इसका सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो हमें इस टाइप के क्वेश्चन को अरेंज करना पड़ेगा। अब देखें यहाँ पे एक्स प्लस वाई है, तो इसकी पेयरिंग यदि हम एक्स माइनस वाई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। उसी एक्स माइनस वाई को यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। उसी एक्स माइनस वाई का यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो बन जाएगा एक्स फोर माइनस वाई फोर। तो इस टाइप से सीरीज़ को थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, इस सीरीज में मल्टीप्लाई डिवाइडिंग बाय 1 अपॉन एक्स माइनस वाई और एक्स अपॉन वाई का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई कॉमन ले लिया। तो ये बना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये बना एक्स क्यू माइनस वाई क्यूब, ये बना एक्स फोर माइनस वाई फोर अप टू एन टर्म्स। अब एक्स टर्म को लेकर के अलग हमने टर्म निकाल लिया और वाई को लेकर के अलग एन टर्म कर दिया। तो ये एक्स स्क्वायर
एक्स क्यूब अप टू एन टर्म्स, ये जीपी बन गई, और वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब वाई फोर ये जीपी बन गई। दोनों जीपी हमने सेपरेटली फॉर्म में लगा दिया। तो ये हो गया ए है इसका जो फर्स्ट टर्म है वो एक्स स्क्वायर है, तो ए नंबर ऑफ टर्म्स एन है और कॉमन रेशो इसका एक्स है। तो ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन फॉर्मूला लग गया। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन। बिल्कुल सिमिलर, इस सीरीज़ का फर्स्ट टर्म ए स्क्वायर है और कॉमन रेशो वाई है, तो वाई स्क्वायर वाई की पावर एन माइनस वन अपॉन वाई माइनस वन। इसको आप चाहे तो सिंप्लीफाई करके और आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज दिस विल बी योर आंसर। एक और क्वेश्चन देखें, सम अप टू एन टर्म ऑफ सीरीज 7 77 7 7 7 अप टू एन टर्म्स। तो इस टाइप की सीरीज को सॉल्व करने के लिए हम कोशिश करते हैं कि 7 के प्लेस में 9 आ जाए। 9 लाने के लिए हमने पहले 7 कॉमन ले लिया। 7 कॉमन लेंगे तो आएगा 1 1 11 111 अप टू एन टर्म्स, और उसमें फिर हमें मल्टीप्लाई डिवाइडिंग बाई 9 कर दिया। तो ये हो गया 7/9 9 प्लस 99 प्लस 999 अप टू इन्फिनिटी अप टू एन टर्म्स। अब इसको हम ये 9 आ गया 99 आ गया, तो हम उसको एक परफेक्ट फॉर्म में लाने के लिए इस 9 को लिखा हमने 10 - 1, 100 को लिखा हमने 99 को लिखा 100 स्क्वायर माइनस 1, 999 को हम लिख सकते हैं 10 क्यूब माइनस 1। तो इस टाइप की आप पास एक सीरीज जो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो वो इस टाइप की अरेंज हो जाएगी। अरेंज होने के बाद हम इसका फर्स्ट टर्म को लेकर अलग सीरीज बना लेंगे और -1 को लेकर के अलग एन टर्म्स कर देंगे। तो ये आपका जीपी बन गया। यहाँ से फर्स्ट टर्म ए है, इसका कॉमन रेशो 10 आएगा, तो फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे 10 की पावर n - 1/10 - 1, ये फॉर्मूला लग गया। और 1 1 1 अप टू n टर्म्स का सम n हो गया। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसका आउटपुट 9 आएगा। इसको अरेंज करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 7/81 10 की पावर n + 1 - 9n - 10। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में जब भी होगा तो हम कोशिश करेंगे यहाँ 9 लाने की, क्योंकि 9 को हम 10 के पास ले सकते हैं, 99 को 100 के पास ले सकते हैं। एक सिमिलर वे में अरेंज करना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन देखें, सम ऑफ द सीरीज यहाँ दिया 0.5 0.55 0.555 अप टू एन टर्म का सम निकालना है। प्रोसीजर वही है, पहले 5 बाहर निकाल लो और यहाँ पे 9 लाने की कोशिश करो। तो हमने यहाँ पे पहले 5 बाहर निकाला तो आ गया 0.1 0.0 0.11 0.111, फिर हमने मल्टीप्लाई डिवाइडिंग बाई 99 कर दिया। तो ये हो गया 5/9 0.9 0.99 0.999 अप टू एन टर्म्स। 0.9 को लिख दिया हमने 1 - 1/10, 0.99 को लिख दिया हमने 1 - 1/100, 0.999 को लिखा 1 - 1/10 क्यूब अप टू एन टर्म्स। अब इसमें भी अरेंज कर दिया, तो ये जो है आपके पास 1 1 1 अलग हो गए और माइनस कॉमन लेकर के 1/10 1/10 स्क्वायर 1/10 क्यूब अप टू एन टर्म्स। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप कि ये जो है ये जीपी बन गया। इसका फर्स्ट टर्म ए है यानी 1/10, और जो कॉमन रेशो आर वो भी 1/10 आया। तो ये हो गया 1/10 1 - 1 आर की पावर n अपॉन 1 - आर। ये इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया n - 1/10 10/9 1 - 1/10 की पावर n। इसको और सिंप्लीफाई किया तो आपका आंसर इस फॉर्म में आ गया। तो सिंपल इसमें समझने वाली बात ये है कि कोई भी टर्म्स हैं पहले उसको कॉमन ले लो और 9 ले आओ, 9 के बाद वो इजीली उसको आप अरेंज कर सकते हैं। एक और देखें रिलेशन, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी एस है, एस को हम बोल रहे हैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, इनका प्रोडक्ट को बोला है p इज देयर प्रोडक्ट्स एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज r। तो हमें निकालना पी एस आर में रिलेशन, ये रिलेशन है पी स्क्वायर इक्वल टू एस बाई आर की पावर n। यानी मान लो कि फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन रेशो आर है, तो आपका जो एन टर्म्स है वो मान लिया ए आर स्क्वायर अप टू ए आर n - 1। तो बोल रहा है सबका जो एन टर्म्स है वो क्या है, एस है। तो एस इक्वल टू हो गया ए प्लस ए आर स्क्वायर अप टू ए आर की पावर n - 1। इसका मतलब सिंपली फॉर्मूला हो गया, एस इक्वल टू हो गया ए 1 - आर की पावर n अपॉन -r, ये एस की वैल्यू आ गई। इसको माना इक्वेशन नंबर 1। अब पी बोल रहा है उनका प्रोडक्ट, तो मान लिया ए इंटू ए आर स्क्वायर अप टू ए आर की पावर n - 1। तो ए टोटल n टाइम्स आ रहा है, ए की पावर n हो जाएगा, आर यहाँ पे पावर हो जाएगी, सब ऐड हो जाएगा 1 + 2 + 3 अप टू n - 1। इसका सम होता है n - 1/2।
इसका मतलब यहाँ पे हम स्क्वायरिंग कर देंगे क्योंकि आपको पी स्क्वायर चाहिए, तो पी स्क्वायर हो जाएगा ए की पावर 2n और आर की पावर ये 2 कैंसिल हो जाएगा, आर की पावर हो जाएगा n(n-1). ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब बोल रहा है कि सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज आर, तो आर इक्वल टू हो जाएगा ये, यहाँ पे आर हो जाएगा ये 1/a प्लस 1/ar प्लस 1/ar स्क्वायर अप टू 1/ar की पावर n-1। तो ये देखें ये भी जीपी है, इसका फर्स्ट टर्म 1/a है और कॉमन रेशो 1/r है, तो इसको हमने सॉल्व कर लिया। तो r हो गया 1/a 1 - r की पावर n अपॉन 1 - 1/r। इसको सॉल्व किया तो हो गया ये r की पावर n-1 अपॉन r-1 इंटू 1 अपॉन ar की पावर n-1। क्लियर। तो ये अब क्या करना है आपको पी स्क्वायर इक्वल टू s/r की पावर n लाना है। तो हम s और r को डिवाइड कर दिया, s r को डिवाइड करेंगे तो s ये है और r आपके पास s ये है और r ये है, दोनों डिवाइड करिए तो ये बना a 1 - r की पावर n 1 - r इंटू ये चेंज हो गया r-1 ar n-1 अपॉन r की पावर n-1, ये कैंसिल आउट हो गया। इसको हम सिंप्लीफाई किए तो ये बन गया s/r इक्वल टू a स्क्वायर r की पावर n-1। अब इसकी पावर n कर दिया तो s/r की पावर n हो गया, ये बन जाएगा a की पावर 2n इंटू r की पावर n(n-1). इसका मतलब आपने डायरेक्ट देखा कि p स्क्वायर और s/r की पावर n दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। इसको आप एक बार अच्छे से और सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रिलेशन हो गया कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी s है, उनका प्रोडक्ट p है और सम रेसिप्रोकल्स r है, तो रिलेशन होता है s स्क्वायर इक्वल टू s/r की पावर n। तो अभी हमने देखा सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, अब हम देखेंगे सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी डिफाइन ओनली व्हेन r मस्ट बी लाई बिटवीन -1 to 1। जब r की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होगी तभी इसका इनफाइनाइट टर्म डिफाइन होगा। मान लो a जो है वो सीरीज़ का फर्स्ट टर्म है और r जो है वो सीरीज़ का कॉमन रेशियो है, तो सम ऑफ n टर्म्स हो गया a 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r, जहाँ पे r नॉट इक्वल टू 1 है। तो n टर्म्स से यदि हमें सम ऑफ n टर्म्स इनफाइनाइट टर्म निकालना है सम ऑफ n टर्म्स से, तो हम दोनों तरफ लिमिट अप्लाई कर दिया। लिमिट का मतलब ये हो गया कि जो टेंस टू n कर रहा है वो टेंस टू इनफाइनाइट हो गया। तो लिमिट n टेंस इनफाइनाइट Sn इक्वल टू a 1 - r, लिमिट n टेंस इनफाइनाइट 1 - r की पावर n हो गया। तो जहाँ पे n है वहीं लिमिट जाएगा। इसका मतलब ये लिमिट n टेंस इनफाइनाइट Sn को हम क्या बोलेंगे, इस पूरे वैल्यू को हम बोलेंगे s इनफाइनाइट इक्वल टू a अपॉन 1 - r और लिमिट n टेंस इनफाइनाइट 1 - r की पावर n। तो लिमिट n टेंस इनफाइनाइट r की पावर n इक्वल टू कितना होगा, इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, क्योंकि r की वैल्यू -1 और 1 के बीच में है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसका मतलब ये पार्ट 0 हो गया, तो ये 1 - 0 आ गया। इसका मतलब सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म इक्वल टू a अपॉन 1 - r इफ r लाई बिटवीन -1 to 1। तो आपको जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म जो है वो a अपॉन 1 - r होगा, जहाँ पे r -1 और 1 के बीच में लाई करेगा। इसको हम बोल सकते हैं हैंस वी से दैट द सम टू इनफाइनाइटली ऑफ द जीपी दैट इज ar स्क्वायर ar³ अप टू इनफाइनाइट विल बी s इनफाइनाइट इक्वल टू a अपॉन 1 - r इफ r लाई बिटवीन -1 to 1, जहाँ पे a सीरीज का फर्स्ट टर्म है और r इसका कॉमन रेशियो है। हम इसको एक और मेथड समझ सकते हैं। यदि हमें सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म जीपी में निकालना है तो इसको हम दूसरी मेथड बताते हैं आपको समझने के लिए कि Sn इक्वल टू दिया है a ar स्क्वायर अप टू arn। यदि हम इसको इनफाइनाइट बोलेंगे तो ये जो n है वो टेंस टू इनफाइनाइट तक जाएगा। इसका मतलब इनफाइनाइट टर्म हो जाएगा, इसका सम हो जाएगा a प्लस ar स्क्वायर arn अप टू इनफाइनाइट। अब हम क्या करें, दोनों तरफ मल्टीप्लाई बाई r कर दें, तो ये हो जाएगा s इनफाइनाइट इंटू r, ये a इंटू r ar हो गया, ar इंटू r ar स्क्वायर हो गया, ar स्क्वायर इंटू r ar की पावर 3 हो गया, a r की पावर n इंटू r ar की पावर n प्लस 1 हो गया अप टू इनफाइनाइट। तो ये जब दोनों को सेपरेट करेंगे तो आप देख रहे हैं दोनों टर्म क्या हो गए, कैंसिल हो गए। यहाँ से ar कैंसिल हो गया, ar स्क्वायर कैंसिल हो गया, arn कैंसिल हो गया, बचेगा सिर्फ ये a बचा।
तो यहाँ से हमने एस इन्फाइनाइट इक्वल लिखा 1 माइनस आर इक्वल टू ए, और एस इन्फाइनाइट हो गया ए अपॉन 1 माइनस आर, जहाँ पे आर की वैल्यू क्या होगी -1 और 1 के बीच में। तो आप इस मेथड से भी सम ऑफ इन्फाइनाइट टर्म को हम समझ सकते हैं। अब हम सम ऑफ इन्फाइनाइट टर्म के कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है एवल्यूट ऑफ 9 की पावर 1/3, 9 की पावर 1/9, 9 की पावर 1/27 अप टू इन्फाइनाइट, इसको सॉल्व करना है। तो हमने पहले बेस सेम करके सबकी पावर को ऐड कर दिया, तो 9 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 अप टू इन्फाइनाइट। अब ये देखें 1/9 को ले सकते हैं 1/3 स्क्वायर 1/3 क्यूब, तो ये जो है ये आपका पास जीपी मिल गया, इसको इन्फाइनाइट तक ऐड करना है, इसी को बोलते हैं सम ऑफ इन्फाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी। फार्मूला होता है ए अपॉन 1 माइनस आर, ए मतलब फर्स्ट टर्म और आर मतलब कॉमन रेशो। तो 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/3, तो हो गया 9 अपॉन 1/3 अपॉन 2/3। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 9 की पावर 1/2 मतलब 3। इसका मतलब इसका आंसर कितना होगा 3 होगा। एक और एग्जाम्पल देखें, एक्स इक्वल दिया 1 प्लस ए स्क्वायर टू इन्फाइनाइट, वाई दिया 1 प्लस बी स्क्वायर टू इन्फाइनाइट। आपको प्रूव करना है 1 प्लस ए बी प्लस 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए क्यूब बी क्यूब का इन्फाइनाइट इक्वल टू प्रूव करना है एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 1। तो सिंपल आप देखें एक्स इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर इन्फाइनाइट है, मतलब यहाँ भी हम सम ऑफ इन्फाइनाइट टर्म लगा सकते हैं। तो जो फर्स्ट टर्म ए हो गया, कॉमन रेशो आर हो गया, फार्मूला होता है सम ऑफ इन्फाइनाइट टर्म इक्वल टू होता है ए अपॉन 1 माइनस आर। तो ए हो गया 1, आर हो गया ए, तो एक्स इक्वल टू हो गया 1 अपॉन 1 माइनस ए, एक्स हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस ए, तो ए हो जाएगा एक्स माइनस 1/x। बिल्कुल सिमिलर वाई इक्वल दिया 1 प्लस बी स्क्वायर टू इन्फाइनाइट, फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन रेशो बी है, इसका सम ऑफ इन्फाइनाइट टर्म्स हो गया 1 अपॉन 1 माइनस बी, मतलब y इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस बी, तो b हो गया y माइनस 1 अपॉन वाई। अब हमको इसका सम निकालना है, 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये देख रहे हैं ये भी सम ऑफ इन्फाइनाइट टर्म्स है। इसको सॉल्व किया तो ये हो गया 1 अपॉन 1 माइनस ए बी, क्योंकि इसका फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन रेशो ए बी है। फार्मूला लग गया ए अपॉन 1 माइनस आर ए बी है। ए और बी के प्लेस में हमने x माइनस 1/x और b के प्लेस में y माइनस 1/y को पुटअप कर दिया। पुटअप करके इसको सिम्प्लीफाई किया तो ये फॉर्म आ गया एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 1। एक और एग्जाम्पल देखें, इफ S1 S2 S3 SP आर दी सम ऑफ इन्फाइनाइट टर्म्स ऑफ GP, whose first term is 1, 2 up to p and whose common ratio are 1/2, 1/3, 1/4 up to 1/p plus 1, then show that sum of p terms S1 plus S2 up to SP equal to 1/2p p plus 3। इसका मतलब है S1 जो है सम ऑफ इन्फाइनाइट टर्म है जिसका फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन रेशो 1/2 है। S2 सम ऑफ इन्फाइनाइट टर्म्स है जिसका फर्स्ट टर्म 2 है और कॉमन रेशो 1/3 है। अप टू SP सम ऑफ इन्फाइनाइट टर्म्स है जिसका फर्स्ट टर्म P है और कॉमन रेशो 1/p प्लस 1 है। तो S1 इक्वल हो जाएगा A अपॉन 1 माइनस आर, A 1 है, R 1/2 है, तो S1 2 हो गया। S2 हो जाएगा A अपॉन 1 माइनस आर, A 2 है और R 1/3 है, सॉल्व करेंगे 3 आ जाएगा। S3 जो है फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन रेशो 1/4 है, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4। और SP फर्स्ट टर्म P है, कॉमन रेशो 1/p प्लस 1 है, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा p प्लस 1। इसका मतलब S1 2 आया, 3 आया, S3 4 आया, SP p प्लस 1 आया। सबको ऐड करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि हम सॉल्व करेंगे तो S1 2 है, S2 3 है, तो 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू p प्लस 1। टोटल ये नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, टोटल ये नंबर ऑफ टर्म्स हो गए p, तो फार्मूला लग जाएगा p/2 a प्लस l, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ये p प्लस 3/2। तो इस टाइप के क्वेश्चंस सभी क्वेश्चन बेस्ड ऑन इन्फाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी है, यानी हमें पहले पहचानना है कि टर्म्स ऑफ इन्फाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी है और उसके बाद उसको हम सिंपली सॉल्व करना है। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। यदि A1, A2, A3, A4 कोई टर्म्स हैं जो जीपी में दिया हुआ है और k यदि कोई नॉन जीरो नंबर है, तो हम उस नॉन जीरो नंबर का यदि हर टर्म में मल्टीप्लाई कर दें, मतलब A1 के, A2 के, A3 के, A4 के, तो ये जो सीरीज ऑफ 10 होगी ये भी जीपी में होगी।
सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं, उसको हम डिवाइड भी कर सकते हैं। यानी यदि A1, A2, A3, A4 GP में है तो A1 बाई के, A2 बाई के, A3 बाई के, A4 बाई के ये भी GP में होगा। मतलब और यदि हम A1, A2, A3, A4 GP में हैं तो उनके रेसिप्रोकल टर्म्स भी GP में होंगे। मतलब यदि कोई सीरीज GP में दिया हुआ है, A1, A2, A3, A4 GP में है तो उनका रेसिप्रोकल टर्म्स 1/A1, 1/A2, 1/A3, 1/A4 ये भी GP में होंगे। बिल्कुल सिमिलर, यदि A1, A2, A3, A4 GP में है और के यदि नॉन जीरो नंबर है तो सभी की पावर्स यानी A1 की पावर के, A2 की पावर के, A3 की पावर के, A4 की पावर के ये भी जितने नए सीरीज ऑब्टेन होगा वो भी GP में होगी। लेकिन ध्यान देना पड़ेगा सभी के लिए k नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, यदि log A1, log A2, log A3, log A4 AP में है तो A1, A2, A3, A4 GP में होगा। इन दिस केस द कन्वर्स इज ऑल्सो होल्ड। मतलब यदि A1, A2, A3, A4 GP में है तो log A1, log A2, log A3, log A4 AP में होगा। यदि log के टर्म्स में कोई टर्म दिए हुए AP में तो A1, A2, A3, A4 GP में हो जाएंगे। बिल्कुल सिमिलर, यदि A1, A2, A3, A4 अप टू AN कोई टर्म GP में है तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट इक्वल होगा सेकेंड और सेकेंड लास्ट का, इक्वल होगा थर्ड और थर्ड लास्ट। यानी इफ A1, A2, A3 अप टू AN GP में है देन द प्रोडक्ट ऑफ A1 AN विल बी इक्वल टू A2 AN-1 विल बी इक्वल टू A3 AN-2 एंड सो ऑन। जिसे हमने पढ़ा था कि यदि A1, A2, A3 अप टू AN टर्म्स AP में है तो सम ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट विल इक्वल टू सेकेंड और सेकेंड लास्ट इक्वल थर्ड और थर्ड लास्ट होता है। बिल्कुल सिमिलर, यदि A1, A2, A3, AN GP में है तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, सेकेंड और सेकेंड लास्ट, थर्ड और थर्ड लास्ट आपस में इक्वल होंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ A1, A2, A3, A4 A अप टू AN GP में है तो A2 बाई A1 इक्वल टू A3 बाई A2 इक्वल टू A4 बाई A3 इक्वल टू AN बाई AN-1 इसी को हम बोल देंगे कॉमन रेशियो। सब इक्वल होगा। यदि A2 अपॉन A1 इक्वल टू A3 अपॉन A2 होगा, इसका मतलब है कि A2 का स्क्वायर इक्वल टू A1 A3 हो जाएगा और A3 का स्क्वायर इक्वल टू A2 A4 हो जाएगा। इस टाइप से इसको हम अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, यदि A1, A2, A3 कोई एक सीरीज है जो GP में है और इन सेम वे B1, B2, B3 दूसरी सीरीज है वो भी GP में है, दोनों सेपरेटली सीरीज यदि GP में है तो दोनों का ईच टर्म्स का प्रोडक्ट भी GP में होगा और दोनों का डिवीजन भी GP में होगा। मतलब यदि A1, A2, A3 अप टू AN GP में है, B1, B2, B3 अप टू BN GP में है तो A1 B1 इंटू A2 B2 इंटू A3 B3 अप टू AN BN ये GP में होगा और A1 अपॉन B1 इक्वल टू A2 अपॉन B2 इक्वल टू A3 अपॉन B3 ये जो सीरीज ऑब्टेन हो रही है ये भी GP में होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ A1, A2, A3 और B1, B2, B3 टू सेपरेट सीरीज GP में हैं तब A1 प्लस माइनस B1, A2 प्लस माइनस B2, A3 प्लस माइनस B3 कभी भी GP में नहीं होगा। सिर्फ प्रोडक्ट और डिवीजन होता है, उनका सम और डिफरेंस GP में नहीं होगा। नाउ ज्योमेट्रिकल मीन, ज्योमेट्रिकल मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल G से। When three numbers are in GP, then the middle one is said to be geometrical mean between the other two। यानी यदि कोई भी 3 नंबर GP में है तो मिडिल नंबर जो है वो फर्स्ट एंड लास्ट नंबर का ज्योमेट्रिकल मीन कहलाएगा। जैसे यदि हम मान लें कि इफ ABC GP में है तो कॉमन रेशो सेम होगा, मतलब B बाई A इक्वल C बाई B होगा तो B स्क्वायर इक्वल टू AC हो गया। इसका मतलब B इक्वल रूट ऑफ AC है तो हम बोलेंगे B इज ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ A और C। यदि B
ए और सी का ज्योमेट्रिकल मीन होगा तो बी इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑफ ए सी। नाउ सिंगल ज्योमेट्रिकल मीन बिटवीन द नंबर्स, यदि जी इज ज्योमेट्रिकल मीन बिटवीन ए और बी है तो हम बोल सकते हैं कि भाई ए और बी के बीच में जी होगा, ये भी जी पी में होगा, तो T2/T1 इक्वल T3/T2 होगा। इसका मतलब G अपॉन ए इक्वल टू बी अपॉन जी, तो ये हो जाएगा जी स्क्वायर इक्वल टू ए बी। इसका मतलब जी इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑफ ए बी। तो हम ये बोलेंगे कि ए और बी का सिंगल ज्योमेट्रिकल मीन क्या होगा, रूट ऑफ ए बी होगा। तो ये अच्छे से याद रखें इसको कि रूट ए बी इज कॉल्ड सिंगल ज्योमेट्रिकल मीन बिटवीन ए और बी। नाउ इंसर्टिंग एन ज्योमेट्रिकल मीन्स बिटवीन ए और बी। अब हम कोई दो नंबर ए और बी के बीच में एन ज्योमेट्रिकल मीन इंसर्ट कर रहे हैं। तो लेट एन ज्योमेट्रिकल मीन्स आर G1, G2, G3 अप टू Gn। तो ये हम इंसर्ट कर रहे हैं ए और बी के बीच में, तो ये हो जाएगा ए और बी बिटवीन दैम G1, G2, G3 अप टू Gn। तो टोटल ए G1, G2, G3 अप टू Gn बी, दीज ऑल नंबर्स आर इन GP। तो पूरे नंबर GP में हो गए। तो हम बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, n+2 हो गया। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स n+2 हो गए। इसका फर्स्ट टर्म a है और लास्ट टर्म इसका b है। तो लास्ट टर्म जो b है वो पोजीशन कौन सी है उसकी, Tn+2 पोजीशन है। इसका मतलब ये हुआ कि Tn+2 इक्वल टू b है। तो Tn+2 n+2 टर्म्स ऑफ GP हो जाएगा AR n+1। Tn+2 टर्म b है तो b इक्वल हो जाएगा ए आर की पावर n+1 और b अपॉन ए की पावर 1/n+1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू r हो जाएगा। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि यदि हम a और b के बीच में n ज्योमेट्रिकल मीन G1, G2 अप टू Gn इंसर्ट कर रहे हैं तो a फर्स्ट टर्म है, b लास्ट टर्म है, तो उसका जो कॉमन रेशियो है वो हो जाएगा b अपॉन ए की पावर 1/n+1 वेयर a इज फर्स्ट टर्म, b इज लास्ट टर्म एंड n इज नंबर ऑफ मीन्स। यहाँ n जो होगा वो नंबर ऑफ मीन्स होगा। मतलब r इक्वल हो गया b अपॉन ए की पावर 1/n+1 जहाँ पे a फर्स्ट टर्म, b लास्ट टर्म्स और n नंबर ऑफ मीन्स हो गया। मतलब यदि a G1, G2, G3 अप टू Gn और b r GP में है तो जो फर्स्ट मीन होगा वो G1 होगा। तो फर्स्ट मीन इक्वल टू हो जाएगा T2 सेकेंड टर्म, और सेकेंड टर्म को बोलेंगे हम AR की वैल्यू हमने पुट कर दिया। r की वैल्यू हो गई b अपॉन ए की पावर 1/n+1। तो इसको हम सॉल्व किए तो a की पावर हो गया 1 - 1/n+1 और b की पावर 1/n+1। सॉल्व किए तो ये हो गया a की पावर n इंटू b की पावर 1/n+1। इसका मतलब जो फर्स्ट मीन होगा वो हो जाएगा a की पावर n इंटू b की पावर 1/n+1 जहाँ पे a फर्स्ट टर्म, b लास्ट टर्म और n जो होगा वो नंबर ऑफ मीन्स होगा। सिमिलर से जो सेकेंड मीन होगा, सेकेंड ज्योमेट्रिकल मीन G2 विल बी थर्ड टर्म, यानी हो जाएगा AR²। r की वैल्यू पुट कर दिया तो ये हो जाएगा a b अपॉन ए की पावर 2/n+1। थर्ड मीन जो होगा वो फोर्थ टर्म कहलाएगा। ये हो जाएगा AR³ a b अपॉन ए की पावर 3/n+1। बिल्कुल सिमिलर जो Gn होगा लास्ट मीन वो n+1 टर्म्स कहलाएगा। इसको हम लिखेंगे ए आर की पावर n, r की वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा b अपॉन ए की पावर n अपॉन n+1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a b की पावर n 1/n+1। इसका मतलब जो लास्ट मीन होगा वो होगा a b की पावर n/n+1। तो यदि आप कंपेयर करें कि फर्स्ट मीन जो होता है वो होता है a की पावर n, a की पावर n इंटू बी की पावर 1/n+1, और जो लास्ट मीन होगा वो पावर n जो b में चला जाएगा। मतलब लास्ट मीन होगा Gn इक्वल टू a b की पावर n 1/n+1। तो इस टाइप से आप फर्स्ट ज्योमेट्रिकल मीन और लास्ट ज्योमेट्रिकल मीन को याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे थ्योरम है, द प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिकल मीन विच आर इंसर्टिंग बिटवीन टू नंबर्स a एंड b इज इक्वल टू nth पावर ऑफ सिंगल ज्योमेट्रिकल मीन बिटवीन दी नंबर्स a और b। यानी दो नंबर a और b के बीच में जितने भी ज्योमेट्रिकल मीन आप इंसर्ट कर रहे हैं उन सब का प्रोडक्ट इक्वल टू हो जाएगा nth पावर ऑफ सिंगल ज्योमेट्रिकल मीन बिटवीन दी नंबर्स। मैथमेटिकली देखें इसको, यदि हम a और b के बीच में n ज्योमेट्रिकल मीन इंसर्ट कर रहे हैं तो एज पर थ्योरम
सभी मीन्स का प्रोडक्ट मतलब G1 इंटू G2 इंटू G3 अप टू Gn, ये इक्वल टू होगा ए और बी का सिंगल अर्थमेटिक मीन हो जाएगा रूट ए बी इसकी पावर n, यानी रूट ए बी की पावर n हो गया। n जो है वो नंबर ऑफ मीन्स है। इसको हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं, ये जो साइन है ये प्रोडक्ट साइन है, r इक्वल 1 टू n, तो जी आर इक्वल टू कहलाएगा G1 G2 G3 अप टू Gn इक्वल टू होगा रूट ए बी की पावर n हो जाएगा। इसको हम प्रूव कर लें अब। तो G1 इंटू G2 इंटू G3 अप टू Gn निकालना है, तो G1 जो होता है वो सेकेंड टर्म होता है, इसका मतलब ए आर हो गया। G2 है वो थर्ड टर्म है, ए आर स्क्वायर हो गया। G3 जो है वो फोर्थ टर्म्स है, तो जे ए आर क्यूब हो गया। इस टाइप से आप डायरेक्ट करके Gn हो जाएगा ए आर की पावर n। तो टोटल ए टोटल ए को हम काउंट करेंगे तो ए की पावर n हो जाएगा, r की पावर 1 + 2 + 3 अप टू n। यहाँ पे ये हो जाएगा n + 1/2। अब आपको मालूम है r की वैल्यू कितनी होती है, b अपॉन a की पावर 1/n + 1 होता है, कि r की वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर दी हम, तो ये हो जाएगा a की पावर n इंटू b अपॉन a की पावर 1/n + 1 की पावर n + 1/2, n + 1 कैंसिल हो गए, तो ये हो गया a की पावर n, b अपॉन a की पावर n/2 सेपरेट कर दिया, b की पावर n/2 a की पावर n/2 सॉल्व किया तो आ गया a की पावर n/2 इंटू b की पावर n/2। इसको लिख सकते हैं हम रूट ऑफ ab की पावर n। तो ये आप अच्छे से याद रखो कि if we are inserting n geometrical means between a and b, then the product of all the geometrical means is equal to nth power of single geometrical mean between the numbers। अब इसको एक एग्जांपल समझ रहे हैं। क्वेश्चन है इंसर्ट 8 ज्योमेट्रिकल मीन बिटवीन 8 और 1/64। इसका मतलब दो नंबर दिए हैं 8 और 1/64, इनके बीच में आपको 8 ज्योमेट्रिकल मीन इंसर्ट करना है। तो हमने मान लिया भाई A8 G1 G2 G3 G8 1/64। तो इसका जो फर्स्ट टर्म है वो A हो जाएगा और जो लास्ट टर्म है 1/64 हो जाएगा, इसको B मान लेंगे। तो A इक्वल टू हो गया 8 और लास्ट टर्म B हो गया 1/64। अब आपको मालूम है ये टोटल जो फार्मूला होता है R का वो होता है B अपॉन A की पावर 1/n + 1, वेयर B इज लास्ट टर्म, A इज फर्स्ट टर्म और n होता है नंबर ऑफ मीन्स। तो यहाँ पे पुट करेंगे हम तो R हो जाएगा B 1/64, A 8 की पावर 1/9, क्योंकि 9 हो जाएगा 8 + 1। सॉल्व करेंगे तो R की पावर 9 इक्वल टू हो जाएगा ये 1/512, मतलब R इक्वल टू हो गया 1/2। अब G1 निकाल लें, G1 इक्वल टू होगा AR मालूम है 1/2 A होता है 8, तो जाएगा 8 × 1/2 4 हो गया। G2 होगा AR स्क्वायर, 8 1/2 का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा। बिल्कुल सिमिलर वे से आप G3 G4 G5 G6 G7 G8 AR की पावर 8 1/2 की पावर 8 हो जाएगा 1/32। इसको हम सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 4 2 1 1/2 1/4 1/8 1/16 1/32 आर 8 ज्योमेट्रिकल मीन्स बिटवीन 8 and 1/64। नाउ रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिकल मीन। मान लें भाई A और B दो नंबर्स हैं, तो उनका ज्योमेट्रिकल मीन अर्थमेटिक मीन आपको मालूम है। A और B R AP में होगा तो इक्वल होता है A + B/2। यदि हम मान लें कि A G और B GP में है तो G इक्वल होता है रूट ऑफ AB। इसी को बोलते हैं सिंगल ज्योमेट्रिकल मीन, इसी को बोलते हैं सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन द नंबर्स। अब यदि हम A और G को सेपरेट कर दें तो A - G करेंगे तो हो जाएगा A + B/2 - रूट AB। तो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आएगा A + B - 2 रूट AB/2। तो ये हो जाएगा रूट A - रूट B का होल स्क्वायर /2, और ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। इसका मतलब A - G का डिफरेंस पॉजिटिव हो रहा है, इट मीन्स A हमेशा G से ग्रेटर होगा। यानी A और B यदि टू नंबर्स हैं तो दोनों का अर्थमेटिक मीन ऑलवेज ग्रेटर देन देयर ज्योमेट्रिकल मीन्स, तो A मस्ट बी ग्रेटर देन G। अब हम कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करें। द अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज 34 एंड देयर ज्योमेट्रिकल मीन्स आर 16, फाइंड द नंबर्स। यानी दो नंबर दिए गए हैं, दोनों नंबर के अर्थमेटिक मीन 34 हैं और ज्योमेट्रिकल मीन 16 हैं। आपको दो नंबर बताना है। मान लें भाई टू नंबर्स A और B हैं, तो अर्थमेटिक मीन होता है A + B/2 = 34 दिया है, इसका मतलब A + B 68 हो गया।
और ज्योमेट्रिकल मीन होता है रूट ए बी इक्वल 16 दिया है, इसका मतलब ए बी इक्वल हो गया 256। तो आपके पास 2 नंबर का सम मालूम, इम्पोर्टेंट मालूम, आप डिफरेंस निकाल सकते हो। डिफरेंस से हमने निकाल लिया a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ab। a प्लस बी की वैल्यू पुट कर दिया, a बी की वैल्यू पुट कर दिया, सॉल्व किया तो ये हो गया 4624 माइनस 1024। सॉल्व किए तो ये आ गया 3600। इसका मतलब a माइनस बी इक्वल टू आ गया 60, a प्लस बी दिया 68 और a माइनस बी दिया 60। 1 और 2 से सॉल्व करके हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं a इक्वल टू आएगा 64 और b इक्वल टू आएगा 4। मतलब ये हुआ कि यदि आपके पास a प्लस बी दिया और a बी दिया तो आप डिफरेंस निकाल के a और b की वैल्यू सेपरेटली निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल देखें। इफ़ a g आर दी अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ 2 नंबर्स a और b, then so that a and b are the roots of equation x square minus 2ax plus g square equal 0। ये प्रूव करना है। तो दिया हुआ है 2 नंबर्स हम a और b मान लें। तो a दिया है अर्थमेटिक मीन, इसका मतलब a इक्वल हो जाएगा a प्लस बी बाई 2 और g हो जाएगा ज्योमेट्रिकल मीन, मतलब g हो जाएगा रूट ऑफ ए बी। अब बोल रहा है कंस्ट्रक्ट द इक्वेशन व्हिच रूट्स आर a और b, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको मालूम भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है। सम ऑफ रूट्स ए और बी उसके रूट्स है, मतलब a प्लस बी इंटू एक्स हो जाएगा और ये प्रोडक्ट हो जाएगा ए बी की वैल्यू मिल जाएगी जी स्क्वायर और a प्लस बी मिल जाएगा 2a। सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स a और b हैं, विच आर इन द फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिकल मीन। एक और क्वेश्चन दिया है, इफ 2 ज्योमेट्रिकल मीन्स g1 g2 and 1 arithmetic means a be inserted between 2 numbers, then so that 2a equal to g1 square by g2 प्लस g2 स्क्वायर बाई g1। तो ये सॉल्व करने के लिए दिया हुआ है 2 ज्योमेट्रिकल मीन इंसर्ट किया हुआ है 2 नंबर के बीच में a और b, और सिंगल अर्थमेटिक मीन दिया है। इसका मतलब a और b AP में है, मतलब कैपिटल A इक्वल टू a प्लस बी बाई 2 होगा। ये इसका अर्थमेटिक मीन हो गया। और दिया 2 ज्योमेट्रिकल मीन g1 g2, तो हमने मान लिया a g1 g2 b GP में है। तो जब ये GP में है तो g1 बाई a इक्वल टू g2 बाई g1 इक्वल टू b बाई g2 होगा, क्योंकि इनका कॉमन रेशो सेम हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो g1 का स्क्वायर बाय g2 इक्वल टू a हो जाएगा और g2 का स्क्वायर बाय g1 इक्वल टू b हो जाएगा। अब आपको प्रूव करना है यहाँ पे 2a इक्वल टू, तो 2a इक्वल टू हम देखेंगे तो 2a इक्वल टू a प्लस बी है, तो हम दोनों को ऐड कर दें। तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा g1 स्क्वायर बाई g2 प्लस g2 स्क्वायर बाई g1। एलसीएम लेंगे आएगा g1 g2, ये जाएगा g1 क्यूब प्लस g2 क्यूब। इसको हमने सेपरेट कर दिया। सेपरेट करेंगे तो आएगा 2 इक्वल टू, ये हो जाएगा g1 स्क्वायर अपॉन g2 प्लस g2 स्क्वायर अपॉन g1। तो ये सिंपल आपका सॉल्व हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखें, ये आईटी क्वेश्चन है, ये आईटी मेन ऑनलाइन टेस्ट में आया था। इसको समझने की कोशिश करें। लेट x बी द अर्थमेटिक मीन एंड y z आर द 2 ज्योमेट्रिकल मीन बिटवीन द नंबर्स, देन प्रूव दैट वाई क्यू प्लस जेड क्यू अपॉन एक्स वाई जेड इक्वल टू। एक्स जो दिया है वो अर्थमेटिक मीन दिया है। मान लो 2 नंबर्स ए और बी हैं, तो ये ए एक्स बी ए पी में होगा, इसका मतलब 2x इक्वल टू ए प्लस बी हो गया। इसको मान लो केस नंबर 1 है और यहाँ पे ए वाई जेड बी जी पी में है। तो टोटल आप यहाँ देखें कि यदि ए वाई जेड बी जी पी में है, इसका मतलब ये टोटल 4 टर्म्स हैं। तो इसका 4 टर्म्स ए आर क्यूब हो गया, तो 4 टर्म्स बी है, यानी b बाई इक्वल टू आर की पावर 3। इसका मतलब इसका r निकल आया b अपॉन a की पावर 1/3। अब चाहें तो इसको डायरेक्ट आप फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। आपको मालूम है जो कॉमन रेशियो होता है वो होता है b अपॉन a की पावर 1/n+1, जहाँ पे b जो है वो लास्ट टर्म है, a फर्स्ट टर्म है और n नंबर ऑफ मीन्स हैं। तो n जो यहाँ पे 2 है तो 2 + 1 3 हो जाएगा, मतलब r हो गया b अपॉन a की पावर 1/3। अब हम निकाल रहे हैं T2 मतलब y, यानी फर्स्ट ज्योमेट्रिकल मीन हो जाएगा, ये होगा ए आर। ये सॉल्व करेंगे तो आएगा ए आर की वैल्यू b बाई a की पावर 1/3। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा a की पावर 2/3 और b की पावर 1/3। बिल्कुल सिमिलर T3 निकालेंगे, T3 मतलब z, थर्ड टर्म, ये हो जाएगा ए आर स्क्वायर, ये हो जाएगा a b अपॉन a की पावर 2/3।
सॉल्व करेंगे तो z इक्वल टू आएगा a की पावर 1/3 और b की पावर 2/3। हमको निकालना है वैल्यू ऑफ वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। अब हम ये वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब में वाई और जेड की वैल्यू को रिप्लेस कर दें। अब हम निकाल रहे हैं एक्सप्रेशन वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू a की पावर 2/3 b की पावर 1/3 की पावर 3 और z हो जाएगा a 1/3 प्लस b 2/3 इंटू b 2/3 की पावर 3। सॉल्व करेंगे तो आएगा a स्क्वायर b और ये आएगा ए बी स्क्वायर। यहाँ से हमने क्या किया, ए बी कॉमन ले लिया तो ये बना ए प्लस बी। तो आपको मालूम है कि जो ए बी है आपके पास ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी। यहाँ से आपने ए बी कॉमन लिया तो हो गया ए प्लस बी इक्वल दिया हुआ है ऑलरेडी 2x आपके पास दिया हुआ इक्वेशन 1 में, तो हमने ए प्लस बी इक्वल 2x यहाँ पुट कर दिया तो ये हो गया 2x इंटू ए इंटू बी। ये क्या होगा, a इंटू बी हो गया। अब आपको मालूम है यदि a y z b g p में है तो आपने पढ़ा हुआ है कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल ज्योमेट्रिकल मीन इन सेट बिटवीन a एंड b इक्वल टू पावर ऑफ सिंगल ज्योमेट्रिकल मीन। तो इसका पावर 2 है तो जाएगा y z इक्वल जाएगा रूट ए बी की पावर 2। तो y z कितना हो गया, इक्वल टू ए बी हो गया। ये थ्योरम अच्छे से समझ लो भाई। थ्योरम क्या है, हमने पढ़ा हुआ है if we are inserting n geometrical mean between the numbers then the product of geometrical mean equal to nth power। क्योंकि n geometrical mean थी, अब यहाँ पे टोटल 2 मीन्स हैं तो 2 पावर हो जाएगा, 2 पावर ऑफ रूट ऑफ ए बी मतलब हो जाएगा वाई जेड इक्वल टू ए बी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने ए बी के प्लेस में वाई जेड पुट कर दिया तो वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब अपॉन एक्स वाई जेड इक्वल कितना आ गया, ये 2 आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की आप और प्रैक्टिस करें। तो हमने इस वीडियो में आपको जीपी, nth टर्म ऑफ जीपी, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, इनफाइनाइट सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी, देयर प्रॉपर्टीज, रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिकल मीन एंड ज्योमेट्रिकल मीन के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। आप इसको अच्छे से पढ़ लें और नोट्स बनाएं। हम अगले 3rd वीडियो में आपको हम अगला हार्मोनिक प्रोग्रेशन और एपी, जीपी और एचपी तीनों में रिलेशंस आपको बताएंगे। ओके, थैंक यू।